हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए, जब एक देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसी दूसरे देश जाता है तो वो सिर्फ जाता नहीं, वो एक मैसेज देता है। और जब इंडिया के एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को गए तो वो मैसेज पूरी दुनिया के लिए था, अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, पाकिस्तान के लिए और उन सब के लिए जो सोचते हैं कि इंडिया को दबाया जा सकता है। अब सवाल ये है, डोभाल मॉस्को क्यों गए, क्या हुआ वहां और इसका इंडिया पर क्या असर पड़ेगा, आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे। और बिलीव मी, ये स्टोरी जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं। डेट है 28 मई 2026, लोकेशन है मॉस्को, रसिया। रसिया ने एक बड़ा फोरम ऑर्गेनाइज किया था, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम, और इस फोरम में दुनिया भर के सिक्योरिटी चीफ्स बुलाए गए थे। होस्ट कौन था? सर्गेई शोइगु, रसिया के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी। अब ये सर्गेई कोई छोटा नाम नहीं है, ये वही आदमी है जो पहले रसिया का डिफेंस मिनिस्टर था, पुतिन का ट्रस्टेड आदमी। और इस पूरे फोरम का टॉपिक था मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंटरनेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक सिग्नल था। रसिया बोल रहा था दुनिया को, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ लोग हैं और इंडिया उनमें से एक है। सोचिए, यूक्रेन वार के 4 साल बाद भी रसिया इतने कॉन्फिडेंटली एक ग्लोबल फोरम होस्ट कर रहा है और इंडिया का एनएसए वहां बैठा है। अब ध्यान दीजिए, डोभाल ने इस फोरम में एक बात कही और वो बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ था। उन्होंने कहा, टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे, बस इतना। लेकिन ये इतना बहुत बड़ा था। देखिए, पहलगाम अटैक अभी हुआ है, इंडिया ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है। और उसके बाद डोभाल मॉस्को में खड़े होकर कह रहे हैं, रेस्पॉन्सिबल नेशन को डिसाइड करना होगा वो टेररिज्म के स्पॉन्सर्स के साथ है या उनके खिलाफ। अब सोचिए, ये लाइन किसके लिए थी? पाकिस्तान के लिए। हाँ, उन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए जो पाकिस्तान को अभी भी प्रोटेक्ट करते हैं, और रसिया जैसे देश जो इंडिया की इस बात से एग्री करते हैं, उन्हें साथ लाने के लिए। ये डिप्लोमेसी है। एक लाइन में डोभाल ने 3 काम कर दिए। लेकिन रुकिए, फोरम तो एक हिस्सा था, असली गेम तो साइड लाइन्स पर खेला गया। डोभाल की मीटिंग हुई रसिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ, और इनके पास है डिफेंस इंडस्ट्री, ट्रेड, एडवांस टेक्नोलॉजी, और ये इंडिया रसिया जॉइंट कमीशन के को चेयर भी है। यानी जब डोभाल इनसे मिले तो बात हुई रियल स्टॉप पर, डिफेंस प्रोडक्शन, मिलिट्री सप्लाई लाइंस, सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल इंडस्ट्री। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात, रसिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस है, इंडिया पर प्रेशर है कि रसिया से दूर रहो, लेकिन डोभाल वहां जाकर बैठे हैं और ओपनली बात कर रहे हैं डिफेंस कॉर्पोरेशन की, और यही है इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। देखिए, इंडिया किसी का स्लेव नहीं है, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट पर चलता है। अमेरिका खुश हो अच्छा, अमेरिका ना खुश हो तो भी ठीक, इंडिया वो करेगा जो इंडिया के लिए सही है। और हॉनेस्टली यही तो हम चाहते हैं अपने देश से। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे पर्सनली सबसे एक्साइटिंग लगा। डोभाल को ले जाया गया रसिया के नेशनल स्पेस सेंटर पर। वहां उन्होंने क्या देखा? रसिया के फ्यूचर ऑर्बिटल स्टेशन के मॉडल्स, यानी जो आईएसएस के बाद बनेगा, रशियन ऑर्बिटल स्टेशन यानी आरओएस। सोचिए ये मूवमेंट, इंडिया का एनएसए स्पेस स्टेशन का टूर, लाइव एस्ट्रोनॉट्स से बात, ये सिर्फ पीआर स्टंट नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज था। आईएसएस की लाइफ खत्म हो रही है, 2030 के आसपास आईएसएस रिटायर होगा। उसके बाद क्या? अमेरिका का अपना प्लान है, रसिया का अपना आरओएस, चाइना का अपना, और इंडिया अभी गगनयान मिशन पर काम कर रहा है। 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट रसिया में ट्रेनिंग ले चुके हैं, ईस्ट ट्रेनिंग सेंटर में। तो डोभाल का ये स्पेस विजिट एक हिंट था कि इंडिया और रसिया मिलकर सोच रहे हैं पोस्ट आईएसएस एरा में हमारी पार्टनरशिप कैसे होगी। क्या इंडिया को फ्यूचर रशियन स्पेस स्टेशन पर एक्सेस मिलेगा? क्या जॉइंट मिशन होंगे? अब ये क्वेश्चन बड़े हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अब टेबल पर है, और यही तो जियोपॉलिटिक्स है। आज की मीटिंग कल का फ्यूचर तय करती है। लेकिन स्पेस के साथ एक और बड़ा इशू था जो डोभाल ने उठाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी। देखिए, ये 2 वाटरवेज है और ये दुनिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। हॉर्मुज से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल और गैस गुजरता है, रेड सी से ग्लोबल ट्रेड का मासिव हिस्सा,
और अभी हरमुज इफेक्टिवली 3 महीनों से ब्लॉक्ड है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अब यहाँ इंडिया का डायरेक्ट इंटरेस्ट है, इंडिया को एनर्जी चाहिए, इंडिया को ट्रेड रूट्स चाहिए, इंडिया की इकोनॉमी इन्हीं रास्तों पर डिपेंड करती है। अगर ये रूट्स बंद रहे तो इंडिया को महंगा तेल मिलेगा, इंडियन एक्सपोर्ट्स स्लो होंगे, सप्लाई चेन्स टूटेगी। तो दोवाल का मस्को में ये उठाना प्योरली इंडिया का सेल्फ इंटरेस्ट था। हमारे ट्रेड रूट सिक्योर रहने चाहिए, हमारी एनर्जी सप्लाईज डिसरप्टेड नहीं होनी चाहिए। और रसिया जो खुद एक मेजर एनर्जी प्लेयर है वो इस बात को समझता है। ये अलाइनमेंट है, ये कॉमन इंटरेस्ट है और यही रिश्ते को स्ट्रांग रखता है। अब एक और एंगल है जिसे इग्नोर नहीं कर सकते, यूक्रेन वॉर। जिस दिन दोवाल मस्को में थे उसी दिन इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साइप्रस में थे और वहां उनकी मीटिंग थी यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर से। एक ही दिन जयशंकर यूक्रेन साइड से बात कर रहे हैं और दोवाल रसिया में बैठे हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये इंडिया की मास्टर क्लास है। इंडिया दोनों साइड से बात कर रहा है, इंडिया किसी एक कैंप में नहीं है। इंडिया मीडिएटर बनना चाहता है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा, आज यूरोप स्टेप्स ऑफ वी वुड वेलकम इंडिया स्ट्रॉन्ग वॉइस। यानी यूक्रेन भी चाहता है कि इंडिया बोले, रसिया भी इंडिया को रेस्पेक्ट करता है और यही इंडिया की पावर है। जब दोनों साइड्स आपको चाहते हैं तो आप किसी के सामने झुकते नहीं और यही है जयशंकर दोवाल की टीम का जीनियस। अब दो और चीजें जो इस ट्रिप में हुई, पहली म्यांमार, दोवाल ने प्राइवेटली मुलाकात की म्यांमार के एनएसए से। अब म्यांमार अभी बहुत सेंसिटिव है, वहां सिविल वार जैसे हालात है, इंडिया की बॉर्डर म्यांमार से लगती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया डायरेक्टली अफेक्ट होता है। तो दोवाल का ये मीटिंग इंडिया की रीजनल सिक्योरिटी का हिस्सा था। अपनी नेबरहुड को मैनेज करो, अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर रखो, स्मार्ट मूव। और दूसरी ब्रिक्स, दोवाल और सर्गेई ने मिलकर प्लान किया अपकमिंग ब्रिक्स एनएसए मीटिंग का, जो न्यू दिल्ली में होगी। यानी इंडिया होस्ट करेगा, इंडिया एजेंडा सेट करेगा, इंडिया ब्रिक्स को सेव करेगा। और ब्रिक्स आज क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये एक अल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर है जो वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करता है और इंडिया इसका सेंटर बनना चाहता है, नॉट जस्ट ए मेंबर, ए लीडर। तो अब बड़ी पिक्चर देखते हैं। दोवाल का ये मस्को ट्रिप था क्या? एक डिप्लोमेटिक विजिट, हाँ, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये था इंडिया का एक बोल्ड स्टेटमेंट। हम अपनी टर्म्स पर चलते हैं, हम ग्लोबल साउथ की आवाज है, हम किसी एक सुपर पावर के टूल नहीं है। देखिए दुनिया बदल रही है, अमेरिका वीकेनिंग हो रहा है इंटरनली, यूरोप कंफ्यूज्ड है, चाइना एग्रेसिव है, रसिया आइसोलेटेड है, लेकिन टूटा नहीं है। और इस सब के बीच इंडिया की यूनिक पोजीशन में है, सबसे बात करता है, सबके काम का है और इसीलिए सब इंडिया को चाहते हैं। लेकिन और यही प्रॉब्लम है, जब आप सबके काम के हो तो सब आप पर प्रेशर डालते हैं। अमेरिका बोलता है रसिया को छोड़ो, रसिया बोलता है हमारे साथ रहो, चाइना बोलता है वेस्टर्न कैंप में मत जाओ। और इस प्रेशर में इंडिया को हर बार डिसाइड करना होता है। दोवाल का ये ट्रिप एक डिसीजन था, हम रसिया के साथ है अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन हम किसी के खिलाफ नहीं है, सिंपल, क्लियर, कॉन्फिडेंट। तो फ्रेंड्स, अजीत दोवाल का मस्को ट्रिप सिर्फ एक विजिट नहीं है, ये था डिफेंस कोऑपरेशन, स्पेस पार्टनरशिप, मैरीटाइम सिक्योरिटी, रीजनल स्टेबिलिटी और इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग। एक आदमी, एक ट्रिप, 5 बड़े एजेंडास, यही होती है रियल डिप्लोमेसी, क्वाइटली, कॉन्फिडेंटली, विदाउट ड्रामा। और अगर आपको लगता है इंडिया सिर्फ क्रिकेट और बॉलीवुड है तो दोवाल जैसे लोग हैं जो रात को सोने नहीं देते दुश्मन को। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, थैंक यू, हैव अ गुड डे।